गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। जी, मेरा एक छोटा सा मकसद है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, इसलिए मैं पूरे राजस्थान में साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। और ये सोचने वाला बड़ा विषय है कि गौ माता को पाल के अगर हम गंवार लगते हैं तो हम कुत्ता और बिल्ली पालते हैं, फिर एनिमल लवर कैसे हुए। गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने की मांग को लेकर एक युवा साइकिल यात्रा पर निकल पड़ा है। राजस्थान के नागौर जिले में खींवसर क्षेत्र के एक छोटे से गांव से नीर सिंह राठौड़ युवा जो कि साइकिल यात्रा पर निकला है, पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव ढाणियों में, शहर कस्बों में जा रहा है, लोगों को गौ माता के प्रति जागरूक कर रहा है, गौ संरक्षण संवर्धन के लिए जोड़ रहा है। और इस साइकिल यात्रा के माध्यम से विभिन्न जिलों में वो दौरा करते हुए करीब 11वें जिले के रूप में राजसमंद जिला मुख्यालय पर वह पहुंचा। यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा, गौ भक्तों द्वारा उनका स्वागत किया गया। उसके बाद युवा नीर सिंह ने स्थानीय लोगों के साथ में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाने की मांग उठाई है। नागौर जिले से यात्रा शुरू हुई और उसके बाद जोधपुर, जैसलमेर, सांचौर, नागौर व आसपास के अन्य जिलों से होते हुए अजमेर, ब्यावर से होकर वो राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंचे और राजसमंद में जनसंपर्क करते हुए, साइकिल यात्रा करते हुए वह उदयपुर जिले की तरफ प्रस्थान कर गए। अब आइए जानते हैं नीर सिंह राठौड़ से कि आखिर किस उद्देश्य से उन्होंने ये यात्रा शुरू की और इस यात्रा का जो राजसमंद में आज पड़ाव रहा, राजसमंद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और उनका क्या कुछ इस यात्रा को लेकर उद्देश्य हैं, इस ज्ञापन में उन्होंने क्या कुछ मांगे रखी हैं, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। जी, मेरा नाम नीर सिंह राठौड़ है। जी, मेरा एक छोटा सा मकसद है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, इसलिए मैं पूरे राजस्थान में साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। और इसी प्रकार सभी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवगत करवाना एवं समस्त जो युवा साथी हैं उनमें कहीं ना कहीं गौ माता के जो महत्व हैं उन्हें बताने का प्रयास रहता है। और गौ माता का हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि किसी को बीपी हाई या लो होती है तो गौ माता के गोबर से ही कहीं ना कहीं हमारी जो बीपी हाई या लो होनी बंद हो जाती है। पहले के टाइम में जो हमारे घर पे जैसे फर्श होता था, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं आंगना, जो आंगना कहीं ना कहीं वो गौ माता के गोबर का होता था, तो किसी की भी बीपी हाई या लो नहीं होती। क्योंकि आजकल हम जो अंग्रेजों वाली प्रथा लेके चल पड़े हैं कि सबके टाइल वगैरह लगा रहे हैं। अच्छी बात है, लगाओ आप, ऐसे नहीं है कि घर का शोभा बढ़ाने के चक्कर में आप ये भूल जाओ, अपनी परंपरा भूल जाओ। और कहीं ना कहीं हम अपने घर पे गौ माता नहीं रखते क्योंकि हमें लगता है कि हम गंवार लगेंगे। पर यह सोचने वाला बड़ा विषय है कि गौ माता को पाल के अगर हम गंवार लगते हैं तो हम कुत्ता और बिल्ली पालते हैं, फिर एनिमल लवर कैसे हुए। सबसे बड़ा विषय ये है। और गौ माता के हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बचपन से लेके जब तक मृत्यु तक हमारे कहीं ना कहीं महत्व रहते हैं। चाहे आप ले लो, जन्म के टाइम पे जब बच्चे को शुद्धता के लिए तो गौ माता का मूत्र हमारे काम आता है। गौ माता के 5 तत्व हैं, जैसे दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र हमारे जीवन में हमेशा काम आते हैं। साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं गौ माता का प्रभु श्री राम का जन्म है वो कहीं ना कहीं गौ माता की कृपा से रघुकुल में हुआ था। वीर तेजाजी महाराज, वीर बाबूजी राठौड़ जैसे अनेकों देवी देवता हैं जो गौ माता के कारण आज अपने इस जग में पूजे जा रहे हैं। साथ ही कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है कि गोपाल कहलाए तो वो गौ माता की कृपा से कहलाए। और मेरा ये आप सब, आपके जो मीडिया के बंधु हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, उनके साथ ही जो आपके दर्शक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपने घर में एक एक गाय रखें। और जल्दी हम ऐलान करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, तो उसमें आप सबको अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और एक वोट गौ माता के लिए करो, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। युवा नीर सिंह राठौड़ की यात्रा, साइकिल यात्रा के माध्यम से वो विभिन्न जिलों से होकर आगे बढ़ रहे हैं और अब तक करीब 2000 किलोमीटर तक वो साइकिल यात्रा कर चुके हैं। और जैसे ही राजस्थान के सभी करीब 50 जिलों की यात्रा पूरी करेंगे, यात्रा पूरी करने के बाद वो राजस्थान विधानसभा में पहुंचेंगे, जहां पर गौ माता के गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने की मांग वो रखेंगे। राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए जनप्रतिनिधियों से अनुरोध भी करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में।
श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।